इसमें कोई मसले मसाइल तो नहीं है किसी को? फ्राइडे को जो हमारा टेस्ट है चैप्टर 168 का, कोई मसला तो नहीं है किसी को? चलें, हो तो मैनेज कर लेना। फ्राइडे को हमने टेस्ट देना है चैप्टर 1, 6 और 8 का, और चैप्टर 8 अभी हम चला रहे हैं। कुछ चीज़ें हो गई और कुछ चीज़ें रहती हैं। होपफुली थर्सडे तक हम चैप्टर 8 कंप्लीट कर लेंगे। सो चैप्टर 8 का नाम हमने रखा था लीडरशिप, और लीडरशिप के ऊपर उसने कहा कुछ थ्योरीज़ हैं जो हमें कवर करनी हैं, और वो थ्योरीज़ कोई 3 टाइप्स की हैं। कुछ ट्रेट थ्योरीज़ हैं, कुछ स्टाइल थ्योरीज़ हैं, और कुछ कॉन्टिजेंसी थ्योरीज है। और अकॉर्डिंग टू ट्रेट थ्योरीज लीडरशिप डिपेंड करती है ऑन पर्सनल क्वालिटीज। ट्रेट्स मीन पर्सनल क्वालिटीज, करिश्मा या लीडरशिप कैरेक्टरिस्टिक्स, और इंडिविजुअल आइदर हैव दोज कैरेक्टरिस्टिक्स और डू नॉट हैव दोज कैरेक्टरिस्टिक्स। और अकॉर्डिंग टू ट्रेट थ्योरी लीडर्स क्या होते हैं? बाय बॉर्न होते हैं। मीन कुछ लीडरशिप क्वालिटीज़ बाय बॉर्न होती हैं कुछ पीपल के अंदर, तो वो क्या बन जाते हैं? लीडर। और कुछ लीडरशिप क्वालिटीज़ ट्रेट्स उसने लिस्ट डाउन कर दी। डिसिसिवनेस, ट्रस्टवर्थीनेस, असर्टिवनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, फिजिकल वाइटैलिटी, eagerness to accept responsibilities, having need for achievement, ability to motivate others, having a need for achievement, capacity to motivate others, understanding the need of followers। कोई 6-7 हम लिस्ट डाउन कर सकते हैं। क्या ख्याल है? स्टाइल थ्योरीज क्या कहती हैं कि लीडरशिप जो है वो डिपेंड करती है ऑन स्टाइल ऑफ लीडर्स, और डिफरेंट स्टाइल ऑफ लीडर्स हैं, उनमें से कुछ स्टाइल अच्छे हैं और कुछ स्टाइल बुरे हैं। अकॉर्डिंग टू लिपिट एंड वाइट कोई 3 स्टाइल ऑफ लीडरशिप हैं, और उनमें से एक स्टाइल अच्छा है, डेमोक्रेटिक। क्यों? उसके 6 आउटकम थे थ्रू एक्सपेरिमेंट। और वर्स्ट स्टाइल है लाइसेंस फेयर। क्यों? उसके 6 आउटकम थे। और अकॉर्डिंग टू ब्लेक एंड माउटन लीडरशिप की 2 कंसर्न हैं, कंसर्न फॉर टास्क, कंसर्न फॉर पीपल। व्हाट इज कंसर्न फॉर टास्क? फोकसिंग ऑन टारगेट, वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, वर्क एफिशिएंसी। एंड व्हाट इज कंसर्न फॉर पीपल? Focusing on personal commitment, relationship with subordinates, interpersonal relationship, trust and respect। और according to these 2 concern एक ग्रिड है जिसके अकॉर्डिंगली कोई 5 स्टाइल ऑफ लीडरशिप है। 1-1 एम्पावर्स स्टाइल, 9-9 टीम मैनेजमेंट, 5-5 मिडल ऑफ द रोड ऑर्गेनाइजेशन मैन, 9-1 अथॉरिटेरियन कंप्लायंस, और 1-9 कंट्री क्लब। और बेस्ट स्टाइल ऑफ लीडरशिप क्या है? टीम मैनेजमेंट। क्यों? बिकॉज लीडर शोइंग हाई कंसर्न फॉर टास्क, हाई कंसर्न फॉर पीपल। ग्रिड बना के हम प्लॉटिंग कर सकते हैं। ग्रिड मीन 81 डब्बास। ओके, उसके बाद हमें एक राइटर मिला टैननबॉम एंड श्मिट। टैननबॉम एंड श्मिट। और अकॉर्डिंग टू टैननबॉम एंड श्मिट 2 कंटिन्यूम या 2 स्पेक्ट्रम ऑफ लीडरशिप हैं। यूज ऑफ अथॉरिटी, फ्रीडम फॉर सबऑर्डिनेट्स। और लीडरशिप स्टार्ट होती है और मूव होती है टुवर्ड्स। क्यों मूव होती है? एज सबऑर्डिनेट्स गेट मैच्योरिटी, एक्सपीरियंस, नॉलेज, एबिलिटीज। इन बिटवीन दीज 2 कंटिन्यूम 7 लेवल्स ऑफ लीडरशिप है या 7 स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप हैं। टेल, सेल, टेल एंड टॉक, कंसल्ट, इन्वॉल्व,
डेलीगेट, एब्डिकेट। और इन्वॉल्व अच्छा है, अफेक्टिव है। सबऑर्डिनेट्स हैव अ हाई लेवल ऑफ एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। डेलीगेट अफेक्टिव है। व्हेन सबऑर्डिनेट्स हैव हाई मैच्योरिटी, मीन कमिटमेंट एंड लॉयल्टी। फिर हमें एक और राइटर मिला, एशरिज। और अकॉर्डिंग टू एशरिज मॉडल 4 स्टाइल ऑफ लीडरशिप है। टेल, सेल, कंसल्ट, जॉइन। और टेल क्या है? टेल, सेल, टेल एंड सेल, कंसल्ट, इन्वॉल्व, डेमोक्रेसी। और जॉइन, एब्डिकेट, लाइसिस फेयर। और टेल के 2 एडवांटेजेस हैं, क्विक डिसीजन मेकिंग, बेटर डिसीजन व्हेन सबऑर्डिनेट्स लैक नॉलेज। 4 मसलाज हैं, demotivation of subordinates, views of subordinates will be ignored, their creativity will be lost and too much dependence upon one person, the leader. Cell के 2 advantages हैं, subordinates have knowledge about why decision has been made, leader is not a dictator, लेकिन 2 मसलाज भी हैं, leader imposing decision and the communication is one way. कंसल्ट, डेमोक्रेटिक के 4 एडवांटेज हैं, ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ सबऑर्डिनेट्स रिगार्डिंग इशू, इट विल हेल्प टू मोटिवेट द सबऑर्डिनेट्स, इट विल हेल्प टू डेवलपिंग न्यू स्किल्स इन द सबऑर्डिनेट्स एंड प्रोवाइड ग्रेटर इनसाइट अबाउट द प्रॉब्लम एंड इट्स सॉल्यूशन। लेकिन साथ 2 मसलास भी हैं, पुअर डिसीजन मेकिंग इफ सबऑर्डिनेट्स लैक नॉलेज एंड एक्सपीरियंस and result into slow decision making by involving the others। और joint license affair के 2 advantages हैं, high motivation, high commitment of the subordinates, लेकिन साथ 4 मसलाज हैं, guidance of leadership will be limited, result into lack of coordination among subordinates, action of authority of leader might be undermined, high risk if subordinates lack knowledge and experience। फिर हमें एक और राइटर मिला, लिकेट। और अकॉर्डिंग टू रेंसिस लिकेट 4 स्टाइल ऑफ लीडरशिप है, एक्सप्लॉइटिव, अथॉरिटेटिव, बेनवलेंट अथॉरिटेटिव, कंसल्टेटिव, पार्टिसिपेटिव। और एक्सप्लॉइटिव अथॉरिटेटिव है टेल स्टाइल, बेनवलेंट अथॉरिटेटिव, टेल एंड टॉक, कंसल्टेटिव, कंसल्ट, और पार्टिसिपेटिव, डेमोक्रेटिक, इन्वॉल्व। और टेल में क्या है, लीडर मोटिवेट कर रहा है, कैसे? एक्सप्लॉइटिव अथॉरिटेटिव में थ्रू फियर बेस्ड मेथड्स। और कम्युनिकेशन वर्टिकल, वन वे फ्रॉम लीडर टू सबऑर्डिनेट्स। और बेनवलेंट अथॉरिटेटिव में मोटिवेट कर रहा है थ्रू रिवॉर्ड्स, बेनिफिट्स ऑफ द डिसीजन। और कम्युनिकेशन two-way vertical between leader to subordinates and subordinates to leader while asking questions। Consultative, trust किया जा रहा है but not much because leader will decide the decision by consulting with the subordinates। Communication two-way vertical and some horizontal between the subordinates। And then participative, motivation की जा रही है किसके थ्रू? रिवॉर्ड थ्रू टारगेट्स मीटिंग या थ्रू इंट्रिंसिक रिवॉर्ड। और कम्युनिकेशन हॉरिजॉन्टल बिकॉज लीडर सबऑर्डिनेट्स आर एट द सेम लेवल। सो ट्रेट थ्योरीज कंप्लीट हो गई, स्टाइल थ्योरीज कंप्लीट हो गई, पीछे रह गई हमारे पास 3 कॉन्टिजेंसी थ्योरीज, जिसमें पहली थ्योरी है फाइडलर की थ्योरी, फाइडलर कॉन्टिजेंसी मॉडल। उसके बाद एक थ्योरी हमें मिलेगी हर्शी एंड ब्लैंचर्ड की थ्योरी। और उसके बाद हमें थ्योरी मिलेगी चार्ल्स हैंडी की थ्योरी। अकॉर्डिंग टू स्टाइल थ्योरी को डिफरेंट स्टाइल ऑफ लीडरशिप हैं, जिनमें से कुछ अच्छे हैं और कुछ बुरे हैं। और सब ने एक चीज़ पे एग्री किया कि पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेटिक स्टाइल अच्छा है, जिसके अकॉर्डिंगली डेमोक्रेटिक अच्छा है। टीम मैनेजमेंट, हाई कंसर्न फॉर टास्क, हाई कंसर्न फॉर पीपल में सबको मिला के हमने टास्क अचीव करना है। इसने कोई स्टाइल अच्छा बुरा नहीं कहा।
लेकिन इन्वॉल्व अच्छा है जब सबऑर्डिनेट्स के पास नॉलेज एक्सपीरियंस हो। इसके अकॉर्डिंगली कंसल्ट डेमोक्रेटिक अच्छा है, इसके अकॉर्डिंगली पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेटिक अच्छा है। अकॉर्डिंग टू कंटीन्यूएंसी थ्योरी सारे स्टाइल अच्छे हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन सर्कमस्टांसिस पे। ऑल स्टाइल गुड हैं लेकिन डिपेंड करता है सिचुएशन सर्कमस्टांसिस पे। सो फाइडलर क्या कहता है कि लीडरशिप जो है दो तरह की होती है, या लीडर दो नेचर के होते हैं, आइदर टास्क ओरिएंटेड लीडर होते हैं, टास्क ओरिएंटेड लीडर होते हैं, या फिर रिलेशनशिप ओरिएंटेड होते हैं। सो लीडर दो तरह के होते हैं, टास्क ओरिएंटेड या फिर रिलेशनशिप ओरिएंटेड। टास्क ओरिएंटेड क्या है? कंसर्न फॉर टास्क वाले। कंसर्न फॉर टास्क क्या था? फोकसिंग ऑन टारगेट, वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, वर्क एफिशिएंसी। और रिलेशनशिप ओरिएंटेड क्या है? कंसर्न फॉर पीपल वाले, फोकस ऑन कमिटमेंट, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, रिलेशन विद सबऑर्डिनेट्स, रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट। सो लीडर दो तरह के होते हैं, टास्क ओरिएंटेड या रिलेशनशिप ओरिएंटेड। और बाय नेचर लीडर या तो ये होता है या ये होता है, और वो नेचर चेंज नहीं हो सकती। आइदर लीडर टास्क ओरिएंटेड होगा या फिर रिलेशनशिप ओरिएंटेड होगा। और अफेक्टिव लीडरशिप डिपेंड करती है दो फैक्टर्स पे। अफेक्टिव लीडरशिप डिपेंड करती है दो फैक्टर्स पे। एक फैक्टर क्या है? स्टाइल ऑफ लीडर। एक फैक्टर क्या है? स्टाइल ऑफ लीडर, जो क्या होंगे? टास्क ओरिएंटेड या रिलेशनशिप ओरिएंटेड। और दूसरा फैक्टर क्या है? वर्क सिचुएशन। सो अफेक्टिव लीडरशिप डिपेंड करती है दो फैक्टर्स पे, एक स्टाइल ऑफ लीडर और दूसरा फैक्टर क्या है? वर्क सिचुएशन। वर्क सिचुएशन वो कहते हैं तीन तरह की होती है। फेवरेबल वर्क सिचुएशन होती है, अनफेवरेबल वर्क सिचुएशन होती है, या फिर इंटरमीडिएट फेवरेबल होती है। इंटरमीडिएट फेवरेबल का मतलब क्या है? इन बिटवीन फेवरेबल एंड अनफेवरेबल। सो लीडरशिप डिपेंड करती है दो फैक्टर्स पे, एक स्टाइल ऑफ लीडर जो दो तरह के होते हैं, और एक वर्क सिचुएशन जो तीन तरह की होती है। अब अच्छा लीडर कौन सा है? टास्क ओरिएंटेड या रिलेशनशिप ओरिएंटेड, डिपेंड करता है वर्क सिचुएशन पे। अगर वर्क सिचुएशन फेवरेबल है तो सूरत में वो कहता है कि टास्क ओरिएंटेड लीडर जो है वो मोर इफेक्टिव होगा। अगर वर्क सिचुएशन अनफेवरेबल है तो वहां पे भी वो कहता है टास्क ओरिएंटेड लीडर ही मोर इफेक्टिव होगा। हाँ, अगर वर्क सिचुएशन इंटरमीडिएट फेवरेबल है तो वहां पे रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर जो है वो मोर इफेक्टिव होगा। तो लीडर बाय नेचर दो तरह के होते हैं। कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है डिपेंड करता है वर्क सिचुएशन पे। अगर वर्क सिचुएशन फेवरेबल है तो टास्क ओरिएंटेड लीडर मोस्ट इफेक्टिव है। वर्क सिचुएशन अनफेवरेबल है तो फिर भी टास्क ओरिएंटेड मोस्ट इफेक्टिव है। एंड इफ वर्क सिचुएशन इज इंटरमीडिएट फेवरेबल देन रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर विल बी मोर इफेक्टिव। वर्क सिचुएशन डिपेंड करती है तीन फैक्टर्स पे। वर्क सिचुएशन डिपेंड करती है तीन फैक्टर्स पे। क्या है वो तीन फैक्टर्स? रिलेशनशिप बिटवीन लीडर एंड सबऑर्डिनेट, स्ट्रक्चर ऑफ द टास्क, एंड पोजीशन पावर ऑफ लीडर। वर्क सिचुएशन डिपेंड करती है तीन फैक्टर्स पे। हाँ, वो फैक्टर्स क्या हैं? रिलेशनशिप बिटवीन लीडर एंड सबऑर्डिनेट्स। रिलेशनशिप बिटवीन लीडर एंड सबऑर्डिनेट्स अच्छे हैं, गुड हैं, तो इसका मतलब क्या है? फेवरेबल वर्क सिचुएशन। अगर इनके आपस में रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं तो फिर क्या है? अनफेवरेबल वर्क सिचुएशन। दूसरी चीज़ क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ द टास्क। स्ट्रक्चर ऑफ द टास्क मीन कि टास्क जो आपने परफॉर्म करना है अगर वो प्रिसाइजली डिफाइन है, रूल्स रेगुलेशन डिफाइन है, पॉलिसीज डिफाइन है, किसने क्या काम करना है क्लियरली डिफाइन है, तो ये क्या है? फेवरेबल वर्क सिचुएशन। नहीं, पॉलिसीज प्रोसीजर्स रूल्स डिफाइन नहीं है तो फिर क्या है? अनफेवरेबल वर्क सिचुएशन।
और तीसरा क्या है, पोजीशन पावर ऑफ लीडर। लीडर के पास अगर अच्छी पोजीशन है, पावरफुल मीन लोग उसे लाइक करते हैं, उसकी बातों को ओबे करते हैं, तो वर्क सिचुएशन है फेवरेबल। नहीं, लीडर के पास पोजीशन पावर नहीं है, लोग उसे लीडर मानते नहीं, उसको गालियां निकालते हैं, उसकी बातों को ओबे नहीं करते, तो ये क्या है, अनफेवरेबल वर्क सिचुएशन। सो एक फेवरेबल वर्क सिचुएशन का मतलब क्या है, गुड रिलेशनशिप बिटवीन लीडर एंड सबऑर्डिनेट्स, हाई स्ट्रक्चर ऑफ द टास्क एंड हाई पोजीशन पावर ऑफ द लीडर। और वर्क सिचुएशन अगर फेवरेबल है तो लीडर कौन सा अच्छा है, टास्क ओरिएंटेड। अनफेवरेबल वर्क सिचुएशन का मतलब क्या है, पुअर रिलेशनशिप बिटवीन लीडर एंड सबऑर्डिनेट्स, structure of the task is not precisely defined and low position power of the leader। तो उस सूरत में भी लीडर कौन सा अच्छा है, टास्क ओरिएंटेड ही अच्छा है, डंडे पर काम करवाने वाला अच्छा है। इंटरमीडिएट फेवरेबल का मतलब क्या है कि इन दोनों में से, तीनों में से कोई दो अच्छे हैं, एक बुरा है। मीन सपोज ये दोनों अच्छे हैं, पोजीशन पावर नहीं है, या ये दोनों अच्छे हैं, स्ट्रक्चर क्लियरली डिफाइन नहीं है, या हो सकता है रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, ये दोनों ठीक है। तो उस सूरत में फिर दूसरों को साथ मिला के आपने चीज़ों को ठीक करना है, तो उस सूरत में लीडर कौन सा अच्छा होगा, रिलेशनशिप ओरिएंटेड। और अकॉर्डिंग टू फाइडलर, लीडर बाय नेचर या तो ये होगा या फिर ये होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन को देखना है वर्क सिचुएशन क्या है, फेवरेबल है तो कौन सा लीडर वहाँ पे चूज करना है, टास्क ओरिएंटेड ये वहाँ पे फेल हो जाएगा। अनफेवरेबल है तो कौन सा लीडर चूज करना है, टास्क ओरिएंटेड ये फेल हो जाएगा। लेकिन अगर इंटरमीडिएट फेवरेबल है तो कौन सा लीडर चूज करना है, रिलेशनशिप ओरिएंटेड, टास्क ओरिएंटेड फेल हो जाएगा। सब अगर हम सम अप करें अकॉर्डिंग टू फाइडलर, लीडर दो तरह के होते हैं, टास्क ओरिएंटेड या फिर रिलेशनशिप ओरिएंटेड, और बाय नेचर कोई एक तरह का होगा वो लीडर, और ये नेचर चेंज नहीं हो सकती। आपको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन लीडर चेंज करना है। लीडर चेंज नहीं किया तो लीडरशिप अफेक्टिव नहीं होगी। और अफेक्टिव लीडरशिप डिपेंड करती है दो फैक्टर्स पे, एक स्टाइल ऑफ लीडर और दूसरा वर्क सिचुएशन। इफ वर्क सिचुएशन इज फेवरेबल, टास्क ओरिएंटेड लीडर विल बी मोस्ट इफेक्टिव। इफ वर्क सिचुएशन इज अनफेवरेबल, टास्क ओरिएंटेड लीडर विल बी मोस्ट इफेक्टिव। इफ वर्क सिचुएशन इज intermediate favorable, relationship oriented will be more effective. And what is meant by work situation? It depends upon three factors: relationship between leader and subordinates, structure of the task, and position power of leader. And what is meant by favorable work situation? Good relationship, high structure of the task, and high position power of the leader. हम पढ़ते हैं on page 129. So Fidler, he began by identifying two leadership style, task oriented leader mean concern for task वाले, जिसे concern for task के थ्रू डिफाइन किया जा सकता है, and relationship oriented concern for people, तो concern for people सारा इसमें फिट किया जा सकता है। Research Fidler developed a system for deciding whether a leader was task oriented or relationship oriented based on getting leaders to reply to a questionnaire about their least favorite co-workers. मीन क्वेश्चनर्स के थ्रू उसने इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करके ये एनालाइज किया कि हाँ किस सिचुएशन में कौन सा लीडर अच्छा होता है। Having categorized the individuals in his research into one or the other category of leader, he then tried to establish which style of leadership was more effective. He concluded that effectiveness of a leader depends upon the leader's style and the extent to which the work situation gives the leader control and influence. मीन अच्छी लीडरशिप डिपेंड करती है दो फैक्टर पे, एक स्टाइल ऑफ लीडर और दूसरा वर्क सिचुएशन। वर्क सिचुएशन डिपेंड्स अपॉन थ्री फैक्टर्स: रिलेशनशिप बिटवीन द लीडर एंड सबऑर्डिनेट्स, मतलब क्या है, सच एज लाइक्ड आर रिस्पेक्टेड बाय सबऑर्डिनेट्स, तो अच्छे रिलेशन है। स्ट्रक्चर ऑफ द टास्क मीन क्लैरिटी ऑफ गोल, क्या अचीव करना है क्लियरली डिफाइन है। वर्किंग मेथड्स, कैसे अचीव करना है, प्लान भी प्रिपेयर्ड है। एंड स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, क्या आपने परफॉर्मेंस अचीव करनी है, बजट टारगेट डिफाइन है, तो क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ द टास्क पॉजिटिव है। एंड पोजीशन पावर ऑफ द लीडर, पावर ऑफ गेटिंग द जॉब डन मीन लोग लीडर की बातों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ओबे कर रहे हैं।
एंड द वर्क सिचुएशन कैन बी फेवरेबल टू द लीडर, अनफेवरेबल या समथिंग इन बिटवीन, इंटरमीडिएट फेवरेबलनेस। फेवरेबल वर्क सिचुएशन का मतलब क्या है? गुड रिलेशनशिप बिटवीन लीडर एंड सबऑर्डिनेट्स, हाई स्ट्रक्चर टास्क एंड लार्ज अमाउंट ऑफ पोजीशन पावर फॉर द लीडर. So Fidler found that it seemed to depend upon the circumstances, work situation. If work situation is favorable, task-oriented leader will be most effective. If work situation is unfavorable, task-oriented leader will be most effective. And if work situation is intermediate favorableness, relationship-oriented leader will be most effective. He went on to argue that individual leaders are task-oriented or relationship-oriented by nature. इसको आगे हर्सी एंड ब्लैंचर्ड ने रोला कि नहीं, बाय नेचर नहीं होते. लीडर के अंदर दोनों तरह की क्वालिटीज़ होती हैं, और एक अच्छा लीडर क्या है? जो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अपनी क्वालिटी को चेंज कर सके. ये नहीं कि बाय नेचर ये होते हैं, बाय नेचर ये होते हैं, तो फिर आप नया लीडर कहाँ से लाओगे? नया इमरान खान आएगा? नहीं. तो लीडर नया ढूंढना बहुत औखा काम है. लीडर को अपना स्टाइल चेंज करना है अकॉर्डिंग टू वर्क सिचुएशन. बाय नेचर वो ये या वो नहीं हो सकता. सो ही वेंट ऑन टू आर्ग्यू दैट इंडिविजुअल लीडर्स आर टास्क ओरिएंटेड, आर रिलेशनशिप ओरिएंटेड बाय नेचर, एंड इट इज़ इम्पॉसिबल टू चेंज देम. कि इनको चेंज करना इम्पॉसिबल है. मीन लीडर अपनी नेचर चेंज नहीं कर सकता. सो एन ऑर्गेनाइजेशन शुड देयरफॉर असेस वेदर अ वर्क सिचुएशन इज फेवरेबल, अनफेवरेबल आर इन बिटवीन, and trying to appoint a leader with the more appropriate style for the work situation. तो आपको लीडर वैसा अपॉइंट करना है. मीन यहाँ लीडर लेके आना है. यहाँ पे एक नहीं मिल रहा, एक संभाला नहीं जा रहा, ये कह रहे हैं एक और लीडर लेके आना है. और हमने कहीं पे पढ़ा था लीडर एक ही होना चाहिए. क्या ख्याल है? लीडर एक ही होना चाहिए. बूटो हमेशा वही जिंदा रहना चाहिए. क्या ख्याल है? इनफैक्ट इमरान खान भी उसे ही कॉपी करता है. क्या करता है? वैसे नहीं बोलने की कोशिश करता. हाँ, चलो खैर वापस आ गए. सो अकॉर्डिंग टू फाइडलर, लीडरशिप डिपेंड करती है दो फैक्टर्स पे. एक स्टाइल ऑफ लीडर और दूसरा क्या है? वर्क सिचुएशन. और स्टाइल ऑफ लीडर दो तरह की हैं: टास्क ओरिएंटेड, कंसर्न फॉर टास्क; रिलेशनशिप ओरिएंटेड, कंसर्न फॉर पीपल. और वर्क सिचुएशन तीन तरह की हैं: फेवरेबल, अनफेवरेबल, इंटरमीडिएट फेवरेबल. और डिपेंड करता है लीडर इफेक्टिवनेस ऑन वर्क सिचुएशन. इफ वर्क सिचुएशन इज फेवरेबल, टास्क ओरिएंटेड विल बी मोस्ट इफेक्टिव. केस ऑफ अनफेवरेबल, task oriented will be most effective. In case of intermediate favorable, relationship will be most effective. What is mean by work situation? It depends upon three factors. Relationship between leader and subordinates. इसका मतलब क्या है? Relationship between leader and subordinates. Relationship between subordinates and leader का मतलब क्या है? Good communication and highly regarded by the subordinates. What is mean by structure of task? Clarity of goals, working methods and performance targets. And what is mean by position power of leader? Power of getting the job done through orders या authority. Having authority या power of getting work done. And what is mean by favorable work situation? Good relationship, high structure of task and high position power. What is meant by unfavorable work situation? Poor relationship, low structure of the task and low position power of the leader. And what is meant by intermediate favorableness? When any two factors from these three are positive and one is negative. तो सूरत में लीडर कौन सा अच्छा होगा? रिलेशनशिप ओरिएंटेड. तो थ्योरी खत्म होगी. आगे में मिला हर्सी एंड ब्लैंचर्ड. अकॉर्डिंग टू हर्सी एंड ब्लैंचर्ड, लीडर बाय नेचर आइदर टास्क ओरिएंटेड या रिलेशनशिप ओरिएंटेड नहीं होते. दोनों तरह की नेचर लीडर के अंदर होती हैं. इसलिए लीडर चेंज नहीं करना. क्या चेंज करना है? लीडर को अपना मूड बदलना है. मीन अपना स्टाइल चेंज करना है अकॉर्डिंग टू वर्क सिचुएशन. क्यों? लीडर चेंज नहीं किया जा सकता. और लीडर दो तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं.
अकॉर्डिंग टू हर्सी एंड ब्लैंचेट, लीडर दो तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, डायरेक्टिव एक्टिविटी एंड स्पोर्टिव एक्टिविटी। डायरेक्टिव एक्टिविटी एंड स्पोर्टिव एक्टिविटी। व्हाट इज मीन बाय डायरेक्टिव एक्टिविटी? टास्क ओरिएंटेड, कंसर्न फॉर टास्क। डायरेक्टिव एक्टिविटी का मतलब क्या है? कंसर्न फॉर टास्क, टास्क ओरिएंटेड मीन फोकसिंग ऑन अचीविंग टारगेट, वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, वर्क एफिशिएंसी। एंड व्हाट इज मीन बाय स्पोर्टिव एक्टिविटी? कंसर्न फॉर पीपल, रिलेशनशिप ओरिएंटेड मीन फोकसिंग ऑन personal commitment, relationship with subordinates, interpersonal relationship, respect and trust. So leader दो तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, डायरेक्टिव, स्पोर्टिव, और ये दोनों नेचर लीडर के अंदर होती हैं। बाय नेचर आइदर वो या ये नहीं होता। मीन फाइडलर को इसने क्या किया? क्रिटिसाइज किया। तो फाइडलर का क्रिटिसिज्म क्या है कि लीडर बाय नेचर टास्क ओरिएंटेड, रिलेशनशिप ओरिएंटेड नहीं, दोनों नेचर होती हैं, और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन लीडर को अपनी नेचर या स्टाइल चेंज करना है रादर देन लीडर चेंज करना। सो लीडर दो तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। हाँ, कुछ के अंदर जो है वो डायरेक्टिव एक्टिविटी हाई होती है, कुछ के अंदर डायरेक्टिव एक्टिविटी हाई होती है, कुछ के अंदर डायरेक्टिव एक्टिविटी लो होती है। उस तरह से स्पोर्टिव एक्टिविटी की बात करें तो ये भी कुछ के अंदर हाई होती है और कुछ के अंदर लो होती है। और यहाँ पे अगर हम डायरेक्टिव स्पोर्टिव एक्टिविटी की एक 2x2 मैट्रिक्स बनाएं तो हमारे पास कोई 4 स्टाइल ऑफ लीडरशिप आ गए। सो अकॉर्डिंग टू हर्सी एंड ब्लैंचेट, दो एक्टिविटीज ऑफ लीडरशिप हैं या दो कंसर्न ऑफ लीडरशिप है, ये दो एलिमेंट्स ऑफ लीडरशिप हैं, डायरेक्टिव एक्टिविटी एंड स्पोर्टिव एक्टिविटी। और इनके हाई लो कॉम्बिनेशन को देखें तो कोई 4 स्टाइल ऑफ लीडरशिप है। जहां पे डायरेक्टिव हाई है, स्पोर्टिव लो है। इधर क्या है? डायरेक्टिव हाई और स्पोर्टिव क्या है? लो। तो इसे नाम देंगे क्या? टेलिंग स्टाइल या डायरेक्टिव स्टाइल। टेलिंग या डायरेक्टिव स्टाइल। और क्या है? टेल, लीडर डिसीजन इंपोज कर रहा है विदाउट कंसल्टेशन विद सबऑर्डिनेट्स। क्यों? कंसर्न फॉर टास्क हाई है, कंसर्न फॉर पीपल लो है। जहां पे डायरेक्टिव भी लो है, स्पोर्टिव भी लो है, उसे नाम दिया गया है डेलीगेटिंग स्टाइल। डेलीगेटिंग क्या था? लाइसेंस फेयर। लीडर ने क्या किया? डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी पावर डेलीगेट कर दिया है सबऑर्डिनेट्स का। मीन किस चीज में इन्वॉल्व नहीं है, ना टास्क में ना पीपल में। हाँ, जहां पे स्पोर्टिव हाई है और डायरेक्टिव क्या है यहाँ पे? लो, तो इसे क्या नाम दिया गया है? स्पोर्टिव। स्पोर्टिव या पार्टिसिपेटिव स्टाइल, डेमोक्रेसी। स्पोर्टिव या पार्टिसिपेटिव स्टाइल, डेमोक्रेसी। लीडर सबऑर्डिनेट्स को इन्वॉल्व कर रहा है इनटू डिसीजन मेकिंग। और जहां पे डायरेक्टिव भी हाई, स्पोर्टिव भी हाई, तो इसे नाम दिया गया है सेलिंग स्टाइल का। और सेलिंग क्या है यहाँ पे? टेल एंड सेल। लीडर डिसीजन इंपोज कर रहा है बाय एक्सप्लेनिंग रीजन एंड बेनिफिट ऑफ द डिसीजन। सो अकॉर्डिंग टू हर्सी एंड ब्लैंचेट, लीडर दो तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, डायरेक्टिव एक्टिविटी एंड स्पोर्टिव एक्टिविटी। और दोनों नेचर लीडर के अंदर होती हैं। बाय नेचर आइदर वो या ये नहीं होता। हाँ, कुछ के अंदर डायरेक्टिव हाई स्पोर्टिव लो होती है, कुछ में स्पोर्टिव हाई डायरेक्टिव लो होती है, कुछ में दोनों हाई होती हैं, कुछ गंदे लीडर होते हैं दोनों लो होती हैं। तो इनकी 2x2 मैट्रिक्स अगर हम बनाए तो हमारे पास 4 स्टाइल ऑफ लीडरशिप निकल आए। डायरेक्टिव हाई, स्पोर्टिव हाई, डायरेक्टिव हाई, स्पोर्टिव हाई, सेलिंग स्टाइल। डायरेक्टिव लो, स्पोर्टिव लो, डेलीगेटेड। डायरेक्टिव हाई, स्पोर्टिव लो, टेलिंग या डायरेक्टिव स्टाइल। स्पोर्टिव हाई, डायरेक्टिव लो, स्पोर्टिव या पार्टिसिपेटिंग स्टाइल। आइए पढ़ते हैं कब कौन सा अच्छा है। ऑन पेज
130. So Paul Hersey and Kenneth Blanchard, they developed another contingency theory of leadership which they called situational leadership theory. मीन अच्छी लीडरशिप डिपेंड करती है सिचुएशन सर्कमस्टांसिस पे. Elements of leadership: leaders involved in directive activities, mean giving guidance and direction, concern for task oriented. Sportive activity, giving emotional and social support, concern for people, relationship oriented. Assumption: leader must be able to use any leadership style and should switch from one style to another as circumstances, work situation require. And in this respect, their views differ from Fiedler. Fiedler didn't believe that individual can change their leadership style because this is personal or natural to each individual. It was therefore necessary to pick an individual as a leader who could bring the most suitable leadership style to the job. जबकि अकॉर्डिंग टू हर्शी एंड ब्लैंचर्ड ऐसी बात नहीं है. बाय नेचर दोनों तरह की नेचर होती हैं लीडर के अंदर, और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन लीडर को अपनी नेचर चेंज करनी है रादर देन लीडर चेंज करना. द एप्रोप्रिएट लीडरशिप स्टाइल डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट टू विच द सबऑर्डिनेट्स आर मैच्योर. कौन सा स्टाइल इन चारों में से अच्छा है डिपेंड करता है सबऑर्डिनेट्स की मैच्योरिटी पे. बहुत ज़्यादा हाईली मैच्योर हैं तो डेलीगेटिंग भी अच्छा है, दिस इज फेयर भी अच्छा है. लेकिन अगर बिल्कुल ही मैच्योर हैं तो फिर कौन सा अच्छा है? टेलिंग. हाँ, अगर उनके अंदर सम मैच्योरिटी है तो फिर सेलिंग या पार्टिसिपेटिव अच्छे हैं. क्या ख्याल है? बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं तो फिर डेलीगेटिंग भी अच्छा है. बिल्कुल मैच्योरिटी नहीं है तो फिर डिसीजन आपने इम्पोज ही करने हैं, डिस्कस करने का भी फ़ायदा नहीं है. हाँ, थोड़ी बहुत उनके अंदर मैच्योरिटी है, कंपिटेंस है तो फिर सेलिंग या पार्टिसिपेटिव भी अच्छे हैं. सो डिपेंड करता है किस चीज़ पे? मैच्योरिटी ऑफ द लीडर पे. या उसने कहा डिपेंड करता है कंपिटेंस और कमिटमेंट ऑफ द लीडर पे. अगर हम नीचे जाएं, चारों स्टाइल उसने एक्सप्लेन किए. टेलिंग क्या है? डिसीजन आर अनाउंस्ड बाय द लीडर. Communication is mainly one way from leader down to subordinates, mean tell style. तो ये स्टाइल इफेक्टिव है जब सबऑर्डिनेट्स के अंदर लो कंपिटेंस है लेकिन कमिटमेंट हाई है. क्यों? कमिटेड होंगे तो आपकी बातों को मानेंगे, इम्पोज चीज़ों को मानेंगे. अगर कमिटमेंट नहीं है तो फिर मानेंगे भी नहीं, फिर स्टाइल अच्छा नहीं है. तो टेलिंग के लिए इफेक्टिव कब होगा? जब हाई कंपिटेंस होगी. हाई कंपिटेंस या कमिटमेंट? हाई कमिटमेंट होगी और साथ क्या होगी? लो कंपिटेंस. तो इसलिए कंपिटेंस नहीं है तो आप चीज़ें इंपोज कर रहे हो, लेकिन कमिटेड उनका होना ज़रूरी है, फिर जाके आपकी बातों को एक्सेप्ट करेंगे. अगर कमिटेड नहीं है तो फिर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फिर फेल स्टाइल है. सेलिंग क्या है? द लीडर डिफाइंस द रोल एंड टास्क. कम्युनिकेशन इज टू वे. टू वे टैलेंट सेल में होती है, टैलेंट टॉक में होती है. ये टैलेंट सेल होगा, टैलेंट टॉक होगा? टैलेंट टॉक. देयर इज अ नीड ऑफ डायरेक्शन बिकॉज सबऑर्डिनेट्स आर इनएक्सपीरियंस एंड नीड सपोर्ट एंड प्रेज फ्रॉम द लीडर टू बिल्ड देयर सेल्फ एस्टीम. मीन लोगों के अंदर स्किल्स नहीं है तो उन्हें क्या करना है? लीडर ने ही डिसीजन बताने हैं. हाँ, थोड़ी सी उनको क्या चाहिए? सेल्फ एस्टीम चाहिए, मीन मोटिवेशन चाहिए. तो इसलिए क्या करना है? लीडर ने थोड़ा सा क्वेश्चनिंग आंसरिंग भी अलाउ करनी है, रीज़न भी एक्सप्लेन करनी है. वो कहते हैं ये स्टाइल इफेक्टिव है जब सबऑर्डिनेट्स के अंदर सम कंपिटेंस हो. क्या हो? सम कंपिटेंस. और क्या है? सम कमिटमेंट. सम कमिटमेंट है, फुली कमिटमेंट नहीं है, तो इसलिए आपने क्या करना है? डिसीजन उनको नहीं देने, खुद इम्पोज करने. और कंपिटेंस कुछ है कुछ नहीं है, तो इसलिए भी आपने क्वेश्चनिंग आंसरिंग भी अलाउ करनी है ताकि जिनके अंदर कंपिटेंस है, जो चीज़ों को समझते हैं, वो अपना दिमाग क्लियर कर सकें. सो टेलिंग इफेक्टिव है जब हाई कमिटमेंट हो और लो कंपिटेंस हो. सेलिंग इफेक्टिव है जब सम कंपिटेंस सम कमिटमेंट हो. पार्टिसिपेटिव क्या है? लीडर डेलीगेट सम डे टू डे डिसीजन, फॉर एग्जांपल वर्क शेड्यूलिंग. सबऑर्डिनेट्स स्टिल लैक साइकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस एंड नीड नेसेसरी सपोर्ट टू बूस्ट कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन.
तो इसलिए लीडर खुद भी इन्वॉल्व है, सबऑर्डिनेट्स के साथ मिलकर डिसीजन ले रहा है। क्यों? हाई कॉन्फिडेंस उनके अंदर अभी खुद से डिसीजन लेने का नहीं है। कब इफेक्टिव है? जब हाई कॉम्पिटेंस हो और वेरिएबल कमिटमेंट हो। मीन ये कब इफेक्टिव है? जब हाई कॉम्पिटेंस है तो लोगों को आपने इन्वॉल्व करना है इनटू डिसीजन मेकिंग, लेकिन क्या है? वेरिएबल कमिटमेंट। मीन कुछ लोग कमिटेड हैं, कुछ नहीं है। हाँ, सारे अगर कमिटेड होते तो फिर आप डेलीगेट की तरफ चले जाते। कुछ कमिटेड हैं, कुछ नहीं हैं, तो इसलिए जो कमिटेड नहीं है उनको आपने इन्वॉल्व करना है। क्यों? इन्वॉल्व करने से वो क्या करेंगे? कमिटेड होंगे, मीन उनके दिमाग जो है वो ठीक होंगे। पीछे बच गया डेलीगेटिंग। ये क्या है? लाइसिस फेयर। क्या कहता है? द सबऑर्डिनेट डिसाइड हाउ एंड व्हेन द लीडर विल बी इन्वॉल्व्ड। द सबऑर्डिनेट्स कैन डू द वर्क themselves with little supervision or support. Control is with the subordinates. मीन उन्होंने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है, उन्होंने सोल्यूशन देखने, उन्होंने ही डिसाइड करना है। और ये स्टाइल इफेक्टिव कब है? जब हाई कॉम्पिटेंस भी हो और हाई कमिटमेंट भी हो। सो कौन सा स्टाइल अच्छा है डिपेंड करता है कॉम्पिटेंस एंड कमिटमेंट ऑफ द सबऑर्डिनेट्स पे। हाई कॉम्पिटेंस हाई कमिटमेंट है तो कौन सा स्टाइल अच्छा है? सम कॉम्पिटेंस सम कमिटमेंट है तो हाई कमिटमेंट बट लो कॉम्पिटेंस, हाई कॉम्पिटेंस बट वेरिएबल कमिटमेंट तो पार्टिसिपेटिव। सो अकॉर्डिंग टू हर्सी एंड ब्लैंचर लीडरशिप के दो एलिमेंट्स हैं, डायरेक्टिव एक्टिविटी, स्पोर्टिव एक्टिविटी। और लीडर के अंदर दोनों नेचर होती हैं। हाँ, कुछ के अंदर डायरेक्टिव हाई, कुछ के अंदर स्पोर्टिव हाई। और इनकी 2x2 मैट्रिक्स के अकॉर्डिंगली 4 स्टाइल ऑफ लीडरशिप है। डायरेक्टिव हाई, स्पोर्टिव हाई, डायरेक्टिव हाई, स्पोर्टिव हाई, डायरेक्टिव हाई, स्पोर्टिव हाई। सेलिंग स्टाइल इफेक्टिव कब है? सम कॉम्पिटेंस सम कमिटमेंट हो। डायरेक्टिव लो, स्पोर्टिव लो। इफेक्टिव कब है? हाई कॉम्पिटेंस हाई कमिटमेंट हो। डायरेक्टिव हाई, स्पोर्टिव लो। डायरेक्टिव टेलिंग स्टाइल इफेक्टिव है कब? हाई कमिटमेंट लो कॉम्पिटेंस, हाई कमिटमेंट लो कॉम्पिटेंस। और स्पोर्टिव हाई, डायरेक्टिव लो, स्पोर्टिव या पार्टिसिपेटिंग। और ये इफेक्टिव है कब? हाई कॉम्पिटेंस और लो कमिटमेंट हो। वेरिएबल कमिटमेंट या लो वेरिएबल। अब कहना क्या चाहता है हर्सी एंड ब्लैंचर्ड के कौन सा स्टाइल अच्छा है डिपेंड करता है मैच्योरिटी ऑफ द सबऑर्डिनेट्स पे। किस पे डिपेंड करता है? मैच्योरिटी ऑफ सबऑर्डिनेट्स। और वो मैच्योरिटी दो तरह की है, एक जॉब मैच्योरिटी है और एक साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी है। एक जॉब मैच्योरिटी है और एक साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी है। जॉब मैच्योरिटी उसने किसको कहा? कॉम्पिटेंस को। जॉब मैच्योरिटी का मतलब क्या है? कॉम्पिटेंस मीन काम करने की स्किल्स हैं या नहीं है। और साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी उसने किसको कहा है? कमिटमेंट को। साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी किसको कहा है? कमिटमेंट को। कि कमिटमेंट क्या है? साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी। तो अगर सबऑर्डिनेट्स के अंदर हाई जॉब मैच्योरिटी भी है, हाई साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी भी है, तो कौन सा स्टाइल अच्छा है? हाई जॉब मैच्योरिटी भी है और हाई साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी है। सम जॉब मैच्योरिटी सम साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी। हाई साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी लो जॉब मैच्योरिटी। और हाई जॉब मैच्योरिटी वेरिएबल साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी पार्टिसिपेटिव। और कौन सा स्टाइल अच्छा है डिपेंड करता है फंक्शनिंग मैच्योरिटी पे। किस पे डिपेंड करता है? फंक्शनिंग मैच्योरिटी पे। और फंक्शनिंग मैच्योरिटी जो है वो दो फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन है। किसके इक्वल है? जॉब मैच्योरिटी मीन कॉम्पिटेंस और साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी। साइकोलॉजिकल की स्पेलिंग क्या है? PHSY कोलॉजिकल मैच्योरिटी। सो जॉब मैच्योरिटी कॉम्पिटेंस है, साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी क्या है? कमिटमेंट है। सो अच्छा स्टाइल कौन सा है डिपेंड करता है किस चीज़ पे?
फंक्शनिंग मैच्योरिटी मीन जॉब मैच्योरिटी मीन कंपिटेंस और साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी मीन कमिटमेंट। तो दूसरी assumption क्या है? The appropriate leadership styles depends upon the extent to which subordinates are mature. They identified subordinates maturity in terms of functioning maturity. Functioning maturity दो maturities के equal है, job maturity competence और psychological maturity mean commitment. जब कहते हैं functioning maturity तीन C's के equal है, और वो तीन C's क्या है? competence, confidence and commitment. लेकिन इनमें से दो सी मेन इंपॉर्टेंट है, एक कंपिटेंस और दूसरी कमिटमेंट। कंपिटेंस क्या है? जॉब मैच्योरिटी, और कमिटमेंट क्या है? साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी। सो अकॉर्डिंग टू हर्सी एंड ब्लैंचिड, लीडरशिप दो तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, डायरेक्टिव एक्टिविटी, सपोर्टिव एक्टिविटी नहीं। लीडरशिप के दो एलिमेंट्स हैं, वो क्या हैं? और इसके अकॉर्डिंगली एक डायरेक्टिव सपोर्टिव की 2x2 मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स आप बना सकते हो। उस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंगली 4 स्टाइल ऑफ लीडरशिप, उनके नाम दें। टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिव, डेलीगेटिव। नहीं, आप बताएं इन स्टाइल में ये कब इफेक्टिव है? तो टेलिंग इफेक्टिव है कब? लो कंपिटेंस हाई कमिटमेंट। सेलिंग इफेक्टिव है सम कंपिटेंस सम कमिटमेंट। पार्टिसिपेटिव इफेक्टिव है हाई कंपिटेंस वेरिएबल कमिटमेंट। और डेलीगेटिंग इफेक्टिव है हाई कंपिटेंस एंड हाई कमिटमेंट। अकॉर्डिंग टू हर्सी एंड ब्लैंचेट, बेस्ट स्टाइल ऑफ लीडरशिप डिपेंड्स अपॉन मैच्योरिटी ऑफ लीडरशिप, i.e. functioning maturity. So describe what is functioning maturity. Is combination of 3 C's: competence, job maturity, confidence and commitment, i.e. psychological maturity. क्या ख्याल है? अगर एग्जामिनर ये कहे कि नहीं आप बताएं हाई जॉब मैच्योरिटी, हाई साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी, तो स्टाइल कौन सा अच्छा है? नहीं, सम जॉब मैच्योरिटी, सम साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी, स्टाइल कौन सा अच्छा है? नहीं, हाई साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी, लो जॉब मैच्योरिटी, हाई जॉब मैच्योरिटी, वेरिएबल साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी, पार्टिसिपेटिव। क्यों? जॉब मैच्योरिटी क्या है? कंपिटेंस, और साइकोलॉजिकल मीन दिमाग ठीक है, अलाइंड है विद ऑब्जेक्टिव, ये क्या है? कमिटमेंट। दिमाग अलाइंड है विद ऑब्जेक्टिव, ये क्या है? कमिटमेंट। मीन साइकी लोगों की क्या है? ठीक है। जो आप लोगों में से सीए के साथ कुछ लोगों की साइकी ठीक नहीं है, मीन साइकी ठीक होगी तो आप कमिटेड होगे ना। कमिटेड होगे तो सीए करोगे, पढ़ोगे, बाकी चीज़ें छोड़ के प्रायोरिटी बनाओगे किसको? सीए को। कमिंग वीक में हमारा टेस्ट है, कोशिश करें उसको प्रिपेयर करने की ताकि ये अटैम्प्ट हम सक्सेसफुल बना सके। आज 6 जनवरी है और 2 मार्च को आपका शायद टैक्स का पेपर है। यू हैव लेस देन 2 मंथ्स। प्लीज़ अब थोड़ा सीरियस हो जाएं। बाकी प्रायोरिटीज़ छोड़ के इस वक्त आपकी एक ही प्रायोरिटी होनी चाहिए, स्टडी। एक ही एम होना चाहिए इस वक्त आपका, स्टडी, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना, सीए करना। बाकी सारे एम बाद में पूरे हो जाएंगे। भाग जाओ, कल मिलते हैं।